नमो नमो हरिया। निज स्वरूप को परम रस जामे भरियो अपार, बंदो परमानंदमय सने सारिका। नाटक समय सार में कर्ता कर्म क्रिया द्वार, इसमें 7 नंबर का छंद स्वाध्याय में चल रहा है। इसमें एक ही द्रव्य में, एक ही वस्तु में कर्तापना, कर्मपना और क्रियापना एक ही वस्तु में हो, और इनका स्वरूप यहाँ बताया है। तो कर्ता परिणाम ही द्रव्य, कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्याय की फिरन, वस्तु एक रहना। एक ही वस्तु के 3 नाम। देखो यहाँ पर ये जो दृष्टांत दिया है क्रिया के बारे में, तो अपन नकल पढ़ा था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, तो दोबारा अपन पढ़ते हैं। क्रिया माने पर्याय का रूपांतर, ये होता है। जैसे घट बनने में कुंभकार करता है, घट कर्म है, और मृत्तिका का पिंड पर्याय रूप से घट रूप होना क्रिया है। पर यह भेद विवक्षा वाला कथन है। अब अभेद विवक्षा में क्या है कि घट को उत्पन्न करने वाली मृत्तिका है, इसलिए मृत्तिका करता है, और मृत्तिका घट रूप होती है, इसलिए मृत्तिका ही कर्म है। और पिंड पर्याय माने मिट्टी की जो पिंड रूप पर्याय है, वह घट पर्याय, ये भी दोनों मृत्तिका ही हुई, माने ये सब मिट्टी ही है। पिंड पर्याय वो भी मिट्टी ही है, तो अब हम कहते भी ये मिट्टी है, और घड़ा बना तो मिट्टी है, इसलिए मृत्तिका ही क्रिया है। तो मृत्तिका मान मिट्टी ही क्या हो गई? क्रिया। मिट्टी ही क्रिया हो गई, मिट्टी ही कर्ता हो गई, मिट्टी कर्म, ऐसा है। यहाँ अर्थ दिया है, अवस्थाएं पलटने वाला द्रव्य करता है, माने द्रव्य स्वयं अपनी अवस्थाओं को पलटता है, इसलिए द्रव्य करता है। उसकी अवस्था कर्म है। अवस्था क्या है? इसमें कोई बात समझ में नहीं आती पूछ लेना। अवस्थाएं किसमें पलटती हैं? द्रव्य में। अब द्रव्य में जो अवस्थाएं होती हैं, तो उन अवस्थाओं का कर्ता सामान्य पने अपन सोचें किसको कहा जाए? तो पलट जाए, परद्रव्य को कहा जाए, तो परद्रव्य को नहीं कहा जा सकता। निमित्त को कहा जाए, तो निमित्त को नहीं कहा जा सकता। परद्रव्य भी रहते हैं, निमित्त भी रहते हैं, लेकिन वे उसके कर्ता नहीं।
द्रव्य ही स्वयं उनका करता है, क्योंकि द्रव्य स्वयं ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप होता है, माने पलटता है। तो भी द्रव्य का द्रव्य बने का अभाव नहीं होता है। क्या कहा? द्रव्य ही स्वयं एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप स्वयं पलटता है, द्रव्य पलट रहा है। समझ में आया? तो चूंकि स्वयं ही पलट रहा है, इसका मतलब उसने ही अपनी अवस्था को पलटाया है, इसलिए वो करता है, और वो पर्याय उसका कर्म है। ख्याल में आया कि नहीं? मतलब ये कोई इसमें दृष्टांत वगैरह की जरूरत नहीं है। लोग में अपन देखते हैं सब चीजें इस तरह से। आटा है, तो आटे में स्वयं में ऐसी योग्यता है ना कि वो रोटी बने उसमें, आटे से रोटी बनती है। तो आटा स्वयं अपने को पलटता है, अभेद विवक्षा में है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप आटा स्वयं पलटता है, कोई दूसरा उसको पलटाने वाला नहीं है। भाई वगैरह जो भी हो, किचन में काम करने वाली जो भी हो, वो तो निमित्त मात्र है, वो तो परत्र पे आटे से भिन्न है। तो आटा स्वयं उसमें ऐसी योग्यता है ना, जैसे मिट्टी का घड़ा बना, तो मिट्टी जिस मिट्टी में घड़ा बनाने की योग्यता है, वही मिट्टी घड़े हुई ना, दूसरी मिट्टी तो नहीं। मिट्टी तो अनेक प्रकार की होती, तो घड़ा वगैरह ये जो बनते हैं उसकी मिट्टी अलग ही प्रकार की होती है, उसमें वैसी योग्यता होती है। और एक मिट्टी ऐसी हो जिसमें घड़ा बनने की योग्यता ही नहीं हो, तो कैसे कैसे घड़ा? हाँ, राख का, बजरी का, इनका घड़ा नहीं बन सकता, या कोई दूसरी मिट्टी हो उसका घड़ा नहीं बन सकता है। समझ गए ना? तो मतलब मूल में देखे तो वस्तु स्वयं ही पलटती है, अपने अस्तित्व को न छोड़ती हुई वस्तु स्वयं ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पलटती है, इसलिए वस्तु स्वयं ही अपनी अवस्था की करता है, और उसी वस्तु को परिणामी कहा जाता है। ठीक है, और जो अवस्था है उसको परिणाम कहा जाता है। परिणामी का मतलब करता है, और परिणाम का मतलब कर्म है। ठीक है, और जो अवस्था पलटती है, अवस्था के पलटने की जो क्रिया है उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया पर्याय की फिर अवस्था का पलटना। इस प्रकार वस्तु के तीन नाम हैं विशेष। यहाँ अभेद विवक्षा से कथन है, ये जो कथन किया गया है अभेद विवक्षा का है। भेद विवक्षा माने एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना, निमित्त से कार्य होना बताना। ठीक है, तो ये तो भेद विवक्षा है। जैसे जीव कर्म का करता है, 8 प्रकार के कर्म है, उनको जीव करता है या बांधता है, ऐसा कहना है, एक भेद विवक्षा है। और जीव अपने परिणामों को करता है, यह भेद विवक्षा है। द्रव्य अपने परिणाम को करने वाला स्वयं है, इसलिए वह उनका करता है। वे परिणाम द्रव्य के हैं और उससे अभिन्न है। वे परिणाम कैसे हैं? द्रव्य के हैं, द्रव्य में है, द्रव्यमय है परिणाम, द्रव्य में ही है वे परिणाम। इसलिए द्रव्य ही कर्म है,
द्रव्य ही कर्ता हो गया और द्रव्य ही कर्म हो गया, क्योंकि वे द्रव्य में है। जैसे आत्मा है ना, तो मिथ्यात्व का परिणाम है, तो मिथ्यात्व का परिणाम उस आत्मा में ही है ना, ये आत्मा से अलग तो है नहीं। और संगत्व का परिणाम हुआ तो ये आत्मा में, आत्मा से अलग नहीं। और वह अपनी सब अवस्थाओं से अभिन्न रहता है। द्रव्य जो है अपनी सब अवस्थाओं में, अवस्थाएं होने पर भी, अवस्थाएं तो भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्य अभिन्न रहता है। हाँ जी, हाँ जी, दो बातें हो गई। क्या द्रव्य की अवस्थाओं में तो भिन्नता है, लेकिन सभी अवस्थाओं में द्रव्य अभिन्न है, द्रव्य भिन्न भिन्न नहीं हुआ है। आया समझ में? अवस्थाएं भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्य अभिन्न है, तो वो भिन्न भिन्न नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वैसी बात है। बहुत ही जोरदार, माने ये तो बार 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 घोखने लायक है। तो हमारे विद्यार्थी को, अज्ञान को कौन कैसे टूटा, कैसे सम्यक दर्शन? देखो, सम्यक दर्शन होने से पहले पहले सम्यक, वास्तव में सच्ची बात तो ये है कि ज्ञान होता है, विवेक होता है, ज्ञान का अभ्यास होता है। तो ये अपने यहाँ जो बैठते हैं ना, ये ज्ञान के अभ्यास के लिए। कभी किसी को इसमें प्रमाद आता है, ठीक है साहब चलो अपन, क्या है, छोटी मोटी बातें हैं तो नाटक समझ साहब, इसमें क्या है, सवेरे की बात महत्वपूर्ण ज्यादा है। लेकिन मैं कहता हूँ भैया देखो, यहाँ बैठ करके हमारा जो ज्ञान है ना, ज्ञान में अभ्यास होता है। और हम नहीं आएंगे, घर में बैठे रहेंगे तो क्या क्या होगा? तो ज्ञान का अभ्यास से हम चूक गए ना। अपन तो ज्ञान स्वरूप वस्तु है और ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए। हाँ, और अपन अकेले बैठ रहे हैं, मान लो चलो अपन स्वाध्याय भी करें, तो भी स्वाध्याय में ही अपना ज्ञान का अभ्यास वैसा नहीं होगा जो यहाँ होगा। यही बात है। वह अपनी सब अवस्थाओं से अभिन्न रहता है, इसलिए द्रव्य ही क्रिया है। तो अवस्थाएं पलटती रहती हैं, अवस्थाएं पलटती हैं, तो अवस्थाओं को पलटना उसका नाम क्रिया है। हर अवस्था में वो अभिन्न है। भाव यह है कि द्रव्य ही करता है, द्रव्य ही कर्म है और द्रव्य ही क्रिया है। बात एक ही है, नाम तीन है। ठीक है, अभी तो इनका स्वरूप समझाया गया है ना। क्यों समझाया गया है? इसलिए समझाया गया कि पहले तो वे तीन भाव हैं वास्तव में, जैसे परिणामी और परिणाम भाव है ना, और दूसरा परिणाम के पलटने रूप भाव भी है ना, और वो एक ही वस्तु में है। दूसरी बात, हम अज्ञान के कारण से जो व्यवहार से कर्ता कर्म क्रिया कहा जाता है, हम उसी को एकांत से मानते आ रहे हैं। हाँ, हम हाँ हम उसी मानते आ रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। हर एक वस्तु में अपने अपने स्वयं परिणमन करने की योग्यता है, इसलिए वो परिणामी कहा जाता है, उसे वस्तु को परिणामी कहा जाता है। और जहाँ वो परिणामी है, इसलिए उसका ही परिणाम होता है, और वो परिणामी होने से उसे कर्ता कहा जाता है।
और जो परिणाम होता है उसे कर्म कहा जाता है, और परिणामों का पलटना ये क्रिया कही जाती है। लेकिन हर क्रिया में वो द्रव्य ज्यों का त्यों विद्यमान है, हर एक अवस्था में, हर एक अवस्था में अभिन्न रूप से। अब 8 नंबर का छंद है, कर्ता कर्म और क्रिया का एकत्व। देखो, कर्ता कर्म क्रिया का एकत्व कैसा है उसको यहां बताते हैं। 72 पेज पर है 8 नंबर का छंद। अपन पढ़ते हैं इसको। कर्ता कर्म क्रिया करे, नाम वेद बहु विधि भयो, बस एक निर्धार। देखो, कर्ता कर्म क्रिया करे। कर्ता जो है कर्म को करता है और क्रिया को करता है। जो करता है जिसे कर्ता कहा जाता है। कर्ता कर्म क्रिया की बात चल रही है ना। तो कर्ता को क्या करता है? कर्ता कर्म को करता है, क्रिया को करता है। जो जो परिणाम हुआ उस परिणाम को किया, और परिणाम का जो बदलना है उसको भी उसने किया। क्रिया कर्म करता, और जो कर्म है उसने कर्ता को किया है। यहाँ लिखा उन्होंने, देखो नीचे अर्थ में देखो, कर्ता कर्म और क्रिया का करने वाला है, और कर्म भी क्रिया और कर्ता रूप है। कर्म भी क्रिया और कर्ता रूप है। कैसे? देखो, जैसे आत्मा चेतन द्रव्य है, ठीक है। अब आत्मा ने जो परिणाम किया तो वो चेतन का परिणाम है ना, ठीक। तो एक आत्मा तो हुआ है, या चेतनता जो है वो तो कर्ता, और उसका परिणाम उसका कर्म, और उसका पलटना वो क्रिया। तो हर एक में चेतनता है ना, हर एक में चेतनता है। अब जो कर्म है, जो परिणाम है, वो परिणाम उस चेतन रूप ही है ना, ठीक है। परिणाम चेतन रूप है, वो परिणाम पलटता है तो भी चेतन रूप ही है। परिणाम का पलटना कोई तो क्रिया है ना। तो परिणाम का पलटाव हुआ तो वो क्रिया हुई ना। तो वो परिणाम ही तो क्रिया रूप है ना, क्योंकि उसमें भी चेतनता है, पलटने में भी चेतनता है। जैसे उत्पाद में ध्रुव कहा जाता है, तो ध्रुव भी चेतन है, उत्पाद भी चेतन है, और वे भी चेतन है। बोलो, वे भी चेतन होगा कि नहीं? वे अचेतन हो जाएगा। वे भी चेतन है, उत्पाद भी चेतन है, ध्रुव भी चेतन है। तो वो चेतन ने उत्पाद को भी किया, देह को भी किया, ध्रुवता को भी किया। उसने तीनों को किया है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर कर्ता कर्म क्रिया की बात, तो परिणाम हुआ वो भी चेतन, ठीक है। तो वो चेतन होने से वो परिणाम, और चेतन ही करता है, तो वो परिणाम भी कर्ता रूप हो गया, का नहीं हो गया? अर्थात जो कर्ता का रूप चेतन है वही तो परिणाम का रूप चेतन है। जो परिणाम का चेतन रूप है तो वही तो कर्ता का चेतन रूप है। अब जब परिणाम का चेतन रूप और कर्ता का चेतन रूप, माने कर्म का चेतन रूप और कर्ता का चेतन रूप,
तो उसकी जो क्रिया है वो भी चेतन रूप है ना, ऐसा आशय है। कर्ता चेतन, परिणाम चेतन, कर्म चेतन, क्रिया चेतन। ठीक है, कर्म चेतन, कर्ता चेतन, क्रिया चेतन। तो वह उसके स्वभाव को पकड़ करके ये बात की जा रही है। तो इसका मतलब उनमें एक पना हुआ ना, तीनों के तीनों चेतन। उद्गल के होंगे तो तीनों के तीनों जड़ होंगे, ये एकत्व है। नाम भेद बहुविधि भयो, माने तीन प्रकार से बहुत भेद हो गए नाम से। वस्तु एक निर्धार, वस्तु एक है, और जो वस्तु है वो अपने स्वभाव रूप है, और उसी वस्तु में ये सब चल रहा है। हाँ जी, बस बस। देखो, ये देह मन वाणी है ना, इनसे भिन्न निरालंब वस्तु चेतना स्वभावी अरूपी असंख्यात प्रदेशी स्वयं सत्स्वरूप, ऐसी यहाँ पड़ी है कि नहीं पड़ी। ठीक है, और वो वस्तु के भीतर में ही ये सब कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा, कर्ता कर्म क्रिया का सब, और वो उसी स्वभाव रूप चल रहा है सारा कार्य। वो स्वभाव को नहीं छोड़ता है, उसी स्वभाव, उसके जो कर्ता कर्म क्रिया, ये जो भेद है ना, ये सब एक ही स्वभाव रूप है। जो वस्तु का स्वभाव है वो स्वभाव रूप ये सब है, और वो अंतरंग में ऐसे ही चल रहा है अभी। और उसको कौन करे, इस जीव को ख्याल में ही नहीं आती है बात। तो मैं वो वस्तु हूं कि मैं कुछ करने धरने वाला हूं। मतलब मुझे, मेरा कर्तव्य क्या हुआ, मैं जो मुझ में चल रहा है मैं उसे जानूं बस। क्या कहा, जो चल रहा है जानूं, जो मुझ में चल रहा है। तो मैं उनका करने वाला भी नहीं है ना वास्तव में, परमार्थ से वो वस्तु ही है ना, तो मैं तो वो वस्तु ही हूं ना। अब वस्तु में ये सब घटित हो रहा है, तो मैं कौन हूं कि मैं तो उसको जानने वाला हूं। ये मैंने आज तक जाना नहीं है कि कर्ता कर्म क्रिया ये तीन तीन भाव मुझ में है, और अभिन्न है ये सब। ठीक है, और ये जो परद्रव्य है ना देहादि, इनका इनमें कर्ता कर्म क्रिया बना है। मेरा कर्ता कर्म क्रिया नहीं आ रहा है, इसका कर्ता कर्म क्रिया नहीं आ रहा है। अब जब मैं अपने कर्ता कर्म क्रिया की बात करता हूँ, चेतन की कर्ता, तो एक विकल्प उत्पन्न होता है, कौन भेद है, होएगा क्या नहीं होएगा। इसकी क्रिया कर्ता कर्म क्रिया की बात करूं तो भी भेद उत्पन्न होता है। बात करूं या जानूं उसको तो, और अपने भेदों को जानूं तो विकल्प होएगा। विकल्प के बिना उनका ज्ञान ही नहीं हो सकता है। हाँ, तो अभेद में ही तो भेद है ना। माने पहले वस्तु की सत्ता है ना उसकी, तो अपनी सत्ता न्यारी है इस देह मन वाणी से, स्वयं सत्स्वरूप स्वतंत्र वस्तु है, बिल्कुल अहेतुक है, और उसमें कर्ता कर्म क्रिया का कार्य चल रहा है ना। तो ये जो अपने को, ये जो अपन ने जाना, तो ये विकल्प हो गया। ठीक है, अब इस विकल्प से भी अपन छूट करके निर्विकल्प होए, तो उसके लिए क्या करना है कि वो वस्तु में स्वयं चल रहा है ना, मैंने मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो वस्तु को पकड़ के बैठा बस। एक कर्ता कर्म क्रिया द्वारा इसके लिए लिखा गया है, वहां तक पहुंचाने के, ऐसा समझ। देखो, अब यहाँ फिर से और कहते हैं, 9वें नंबर का छंद, एक कर्म कर्तव्यता करे न करता दोय, दुधा द्रव सत्ता दधी सधी, एक भाव क्यों हुए।
इसको कहते हैं, देखो अर्थ है इसका, एक कर्म की एक ही क्रिया व एक ही कर्ता होता है। एक कर्म कर्तव्यता, एक कर्म और एक क्रिया, करे न कर्ता दो, उसके दो कर्ता नहीं होते। एक क्रिया के, एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते हैं। अभी तो अपन ने पढ़ा था ना कि किस तरह कर्ता कर्म क्रिया का भेद है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? और अपन ने वो दृष्टांत भी लिया था चेतनता का। तो अब जो चेतन वस्तु है, इसका जो परिणाम होगा, तो उस परिणाम के कर्ता दो होंगे क्या? एक ही तो हो ही नहीं सकते। एक कर्म कर्तव्यता, एक कर्म एक परिणाम और उस परिणाम की क्रिया, करे न करता दो, उसके दो कर्ता नहीं। ऐसा लगता है ना जैसे देह भी करे और जीव भी करे। जैसा पंडित साहब ने मुख्य प्रकाश में लिखा है कि ये मानता दोनों द्रव्यों को मिलाप से उत्पन्न होती हुई ज्ञान को मानता है। दो द्रव्यों को मिलाप से उत्पन्न होती नहीं है, ये कह रहे हैं। ये तो देखो इतना, ये अमृत समझना, अमृत है ये। एक कर्म की एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है, दो नहीं होते। दुधा दर्भ सत्ता सधी, एक भाव क्यों होए, सो जीव पुद्गल की जब जुदी जुदी सत्ता है। 73 पेज पर है, 73 पेज। दुधा दर्भ, देखो ये इसी पिंड की बात है। दो द्रव्य है ना, माने दो द्रव्यों की न्यारी न्यारी सत्ता है। जब सत्ता ही न्यारी न्यारी है, तो उन दोनों का एक भाव कैसे होगा? जब सत्ता न्यारी न्यारी, दोनों के न्यारे न्यारे भाव होंगे ना। क्या कहा? हाँ, ऐसा नहीं है एक दोनों का मिलकर के एक भाव हो, ये बताना है। और ये रोजाना अपन चर्चा करते हैं इसकी, इसकी क्रिया न्यारी है और जीव की क्रिया न्यारी है। और क्रिया का अर्थ तो यहाँ समझ में आ गया ना, पर्याय का पलटना, उसका नाम क्रिया है बस। और उसका कर्ता द्रव्य सेम, और वो एक एक समय में जो परिणाम होए, वो उसका कर्म है। बिल्कुल, अपन इसको कहीं भी लगा दें, कैसे भी लगा दें। प्रवचन सार जी से अपन देखें ना, तो वो असमान जाति समान जाति द्रव्य पर्याय, वो कही, ठीक है। और गुण पर्याय कही, वहां गुणों की पर्याय, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक, ये गुणों की पर्याय है, ठीक है। तो ये जो पर्याय दोनों प्रकार की, तो चाहे तो ये मनुष्य पर्याय, त्रिंच पर्याय, नारकी पर्याय, तो ये द्रव्य ही स्वयं परिणमा है ना उन पर्यायों में। कौन परिणमा? तो इस पर्याय का करता ये द्रव्य ही हुआ ना। इसमें कोई शंका हो तो पूछो, कोई प्रश्न करो। अब अपन अपनी कितनी मूर्खता है, अपनी मूर्खता ये है कि अपन अपनी दृष्टि केवल पर्याय पर है, इस पर्याय का कर्ता कौन है उस पर अपनी दृष्टि नहीं। क्या कहा? नहीं आएगा। हाँ, इस पर्याय का, ये जो पर्याय है, तो पर्याय है तो कर्म है ना, ये कार्य है ना, ये पर्याय। तो ये कार्य कहो, पर्याय कहो, कर्म कहो, एक ही बात है। तो ये जो पर्याय हुई,
तो इस पर्याय का कोई कर्ता होगा कि नहीं होगा? तो कौन उसका कर्ता है? तो उस कर्ता में हमारी दृष्टि नहीं जाती, तो हम पर्याय पर ही दृष्टि हमारी बनी रहती है। मैं ये मनुष्य हूं, बस। कर्ता कौन है इसका? कि चेतन द्रव्य करता है, तो मैं चेतन द्रव्य हूं कि ये मनुष्य पर्याय? मैं चेतन द्रव्य हूं, मैं वो इस पर्याय को करने वाला मैं हूं। इस पर्याय को करने वाला मैं हूं। अब ये पर्याय तो पलट जाएगी, तो फिर दूसरी पर्याय आएगी, और वो चेतन द्रव्य जो मैं हूं वो इस पर्याय में भी है और उस पर्याय में भी रहे, तो मैं तो कोई हूं ना। ख्याल में आया? तो वो चेतन का ध्यान अपने को आना चाहिए। कर्ता कौन है, कर्ता कौन, और बिना कर्ता का मानते हैं अपने को, और अपन खुद कर्ता बन जाते हैं। मन एक पर्याय स्वयं कार्य है, और ये कार्य स्वयं कर्ता बन रहा है। ये कार्य स्वयं कर्ता बनना है, इसका मतलब मेरी पर्याय दृष्टि होगी, बस ऐसा समझ। और पर्याय दृष्टि में क्या करता है? ये शरीर को भी अपने में मिला, ठीक है। जबकि असमान जाति जो द्रव्य पर्याय है, वो द्रव्य पर्याय चेतन द्रव्य की है, वो पर्याय। और उस पर्याय के परिणमन में ये शरीर, ये पुद्गल, ये तो निमित्त है बस। आया कि नहीं आया? ये तो निमित्त है। हमने निमित्त को भी अपने में मिला लिया, निमित्त बाहर है, और मैं अलग हूं, निमित्त मुझ में है ही नहीं, ऐसा जानना चाहिए। देखो यहाँ भावार्थ दिया है। फिर अर्थ को एक बार फिर पढ़ते हैं। एक कर्म की एक ही क्रिया व एक ही कर्ता होता है, दो नहीं होते। तो जीव उद्गल की जब जुदी जुदी सत्ता है, तब एक स्वभाव कैसे हो सकता है? दोनों का एक स्वभाव कैसे हो सकता है? दोनों के स्वभाव न्यारे न्यारे हैं, तो दोनों का कर्ता कर्म क्रियापना भी न्यारा न्यारा। भावार्थ, अचेतन कर्म का कर्ता व क्रिया अचेतन ही होना चाहिए। चैतन्य आत्मा जड़ कर्म का कर्ता नहीं हो सकता। आत्मा जड़ का कर्ता नहीं है, जड़ का कर्ता नहीं, जड़ के कार्य का कर्ता आत्मा नहीं। ये तो मतलब अपनी दृष्टि में बैठ जानी चाहिए। मैं कौन हूँ? मैं चेतन द्रव्य हूँ। मैं चेतन द्रव्य हूँ, तो मैं इस कुदरत की कार्य का कर्ता कैसे हूँ? अब 10 नंबर का छंद देखो। कर्ता कर्म और क्रिया पर विचार। एक परिणाम के न करता धर्म दोए, दोए परिणाम एक धर्म न धरतु है। एक कर तूति दोए धर्म करहु न करे, दोए कर तूति एक धर्म न करतु है। जीव पुद गण एक खेत अब गाई दो, अपने अपने रूप से पूर्ण टरतु है। जड़ पर नामन को करता है भूगल, चिदानंद चेतन स्वभाव आचरतु है। क्या कहते हैं देखो, एक परिणाम के न करता दर्द दो। परिणाम एक, और उसके
दो द्रव्य कर्ता नहीं हो सकते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम परिणामों को भी पहचानें, माने कार्यों को पहचानें, परिणमन को पहचानें। कौन सा परिणमन किसका है, कौन से द्रव्य का है, क्योंकि ये दोनों एक साथ है ना। यहाँ आ रही है बात ना, पांचवी लाइन में जीव पुद्गल एक खेत अवगाही, एक क्षेत्र अवगाही है, लेकिन है तो अलग अलग द्रव्य। अब एक परिणाम को, परिणाम एक हुए और द्रव्य दोनों मिलकर के करें उसको, ऐसा हो सकता है? परिणाम भी कोई हो रहे हैं पर उनको भी मिला सके हैं, उसके एक परिणाम नहीं, अपने को कुछ दिखाई नहीं रहा है, अपन अंधे। तो जनवाणी माता अपने को पहचान करा रही है कि तुम्हें पहचान। नहीं, अपन ने परिणाम कहाँ देखा है? एक परिणाम के न कर्ता द्रव्य दोए। अच्छा, द्रव्य तो दो हैं, द्रव्य तो दो है ना, एक जीव और एक पुद्गल, इतना तो ख्याल में आता है ना। अब जो दो हैं तो उनके परिणाम भी न्यारे न्यारे होंगे ना, तो अपन जिनवाणी के आश्रय से आगम के अनुसार उनके परिणामों को जान सकते हैं कि कौन कौन से क्या क्या परिणाम होते हैं। जैसे मैंने अभी बीच में पंचायत का संग्रह की 122 नंबर की गाथा बताई कि जीव क्या क्या कहता है, कि जानता है, देखता है, हाँ, सुख दुख का भेदन करता है, हाँ, दुख से डरता है, सुख को चाहता है, शुभ अशुभ भाव करता है और उनके फल को भोगता है। इतनी बातें आई। अब इस सारे के सारे परिणाम जीव के हैं, माने अनेक प्रकार के जो समय 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 जो परिणाम हो रहे हैं वे सब इतने में गर्भित हैं। जानना, देखना, दुख से भयभीत होना, सुख की इच्छा रखना, शुभ अशुभ भावों को करना, उनके फल को भोगना, इतना रहा ना। अब ये सब परिणाम जीव के, इससे अपने को पहचानना चाहिए। ये उसी के लिए लिखा गया कि हम अपने परिणामों को पहचान। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम ये भी नहीं पहचान पाते। भोगने का परिणाम माने क्या? सुख दुख, वो उसके फल को भोगना। हाँ, कि वो जो सुख का दुख का जो वेदन होता है ना, उसका नाम उसके फल को भोगना है, कर्म के फल को भोगना। हाँ, उस परिणाम में बस मेरी सीमा है, उसके आगे नहीं है। सुख की इच्छा रखना, दुख से डरना, ठीक है ना, है ना, इसका परिणाम ऐसे चलता है ना, हर समय चल रहा है। और क्या चल रहा है? और शुभ परिणाम हो, अशुभ परिणाम हो, अशुभरा शुभरा अशुभरा शुभरा, ये चल रहा है। तो ये परिणाम अपने, अब इनके अलावा जो परिणाम है सब इसके हैं। भूख लगना, प्यास लगना, सोना, जागना, उठना, बैठना, जो भी बाहर में जो क्रिया दिख रही है वो सब, वो किसका परिणाम है? वो पुद्गल का परिणाम। समझ में आया? अब जो जो इसके परिणाम हो रहे हैं तो उनको जीव अपने भी परिणाम करे, उनके भी इसके परिणाम को भी करे। एक द्रव्य दो परिणामों को करता है या नहीं? अथवा तो जीव का एक परिणाम तो दो द्रव्य मिलके करें, ऐसा भी नहीं है। अपने अपने परिणामों को अपना अपना द्रव्य करता है, वो पहचानना है। ये पहचान हम काय के लिए करें?
कि इसके लिए दो बातें होंगी इससे, कि एक तो आपा पर का भेद ज्ञान होगा, ठीक है। दूसरा, जो हमारी दूसरे की क्रिया में जो अपनत्व हो रहा है और अपनी क्रिया को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो अपनी क्रिया को पहचान करके दूसरे की क्रिया में, दूसरे के कार्य में हम अपनापन न करें, ये बात है। हाँ, तो उसकी क्रिया उसमें है, मेरी क्रिया मुझ में है, तो इससे भेद ज्ञान भी हो जाएगा और उसकी क्रिया भी पहचान में आई, कौन सी क्रिया किसकी है, तो उसकी क्रिया को उसी में स्थापित करो, अपनी क्रिया को अपने में स्थापित करो, बस। ये इसके लिए कर्ता कर्म अधिकार लिखा है यहाँ पर, और क्या के लिए, समझिए ना। और इस तरह से अपना जो अज्ञान है वो अज्ञान मिट जाएगा और ज्ञान हो जाएगा, तो अपना तरफ अपनी सत्ता पकड़ में आ जाएगी। फिर पढ़ते हैं हम, एक परिणाम के न करता धर्म दोए, दोए परिणाम एक धर्म ना धर्म, ठीक है। एक करतूत माने क्रिया, एक करतूत दोए धर्म कब न करे, एक क्रिया को दो द्रव्य करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दोए करतूत एक धर्म न करतूत, दो क्रियाओं को एक द्रव्य नहीं करता। अब ये क्या माना है कि देखो, शरीर में चोट लगी, ठीक है, दर्द हुआ, तो और इसको दुख का वेदन हुआ, ठीक है। अब ये माने कि दर्द मेरे हो रहा है, चोट मेरे लगी है और दुखी भी मैं ही हो रहा हूं, तो इसमें चोट लगना और दर्द होना और दुखी होना, ये तीन कार्य हुए ना, तो ये तीन कार्य कौन कौन के, हाँ, शाबाश, बिल्कुल सही। ये दर्द होना, चोट लगना, ये पुद्गल का कार्य है, और दुखी होना वो जीव का कार्य, दुख का भेद है। वो जो दुख हुआ है, ये पुद्गल का जो परिणाम हुआ है, चोट लगने का, दर्द होने का, ये तो उसमें निमित्त है, आई में जीव के दुख रूप परिणमन करने में, दुख का वेदन करने में, वो चेतन का परिणाम, ये पुद्गल का परिणाम, समझ गए ना। अब चोट तो किसी भी चीज को लग सकती है, ये गिर जाए इसको भी चोट लगेगी, नहीं नहीं। अब दर्द को अपन क्या जाने, अपन तो दुखी हुए इसलिए कहते हैं दर्द हुआ मेरे, लेकिन वो दर्द तो पुद्गल का परिणाम है ना, और इसमें भी अगर हुए तो अपन क्या जानेंगे कि इसमें हुआ है। अपन तो यहाँ अपन में चेतन द्रव्य अभी इसी के साथ में है ना, इसलिए अपन ये मानते हैं कि मेरे दर्द हुआ, आया कि नहीं आएगा। ये तो अब ये गिरेगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ कार्य तो इसमें होएगा कि नहीं होएगा, तो दर्द हुआ माने एक प्रकार का एक परिणाम हुआ है, जो भी हो परिणाम हुआ ना, दर्द, चोट लगना, दर्द होना, ये उसका परिणाम हुआ है, तो ऐसे ही इसमें भी कुछ ना कुछ परिणाम तो होगा ना, लेकिन इसमें जानने वाला नहीं बैठा है, इसलिए उसे मालूम नहीं पड़ेगा। अपन इसमें बैठे हैं तो अपने को मालूम पड़ता है, और अपन ये मानने लगते हैं कि दर्द भी मेरा है, चोट भी मुझे लग गई और इसका दुख का भेदन भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये न्यारे न्यारे है, ऐसा समझ। सर्दी लगी, गर्मी लगी, तो सर्दी गर्मी किसको लगी,
हाँ, ये बात। शरीर ठंडा हुआ ना तो वो सर्दी लगी, शरीर गर्म हुआ ना तो वो गर्मी लगी। अब उसमें जीव ने क्या किया, दुख का वेदन किया है वहां पर। दुख का सुख का जो भी वेदन जिससे होने योग्य हो परिणाम इसका, उसका वेदन इसने किया बस। और वो बिल्कुल न्यारा है। तो दोनों का काल एक ही है, सर्दी लगने का और इसका दुख सुख का वेदन करने, गर्मी लगने का और इसका सुख दुख का वेदन करने। दोनों न्यारे न्यारे, दोनों के अपने अपने परिणाम है। इसके परिणाम का कर्ता चेतन द्रव्य है, इसके परिणाम का कर्ता उद्गल द्रव्य, ऐसा समझना। समय सारथी शास्त्र में 92-93 नंबर की गाथा है, उसमें यही दृष्टांत है सर्दी गर्मी। पढ़ लेना, बताया पुद्गल का कार्य है, ऐसा समझ। फिर आगे चलते हैं। जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दो, अपने 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 रूप से को न डरतु है। जो इनका अपना अपना स्वरूप है, वे एक साथ भले ही है, लेकिन वे अपने रूप को छोड़ 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 देंगे। अपने कार्य कर माने उनका कर्ता कर्म क्रियापन हर एक का अपने अपने में है ना, वही उनका अपना स्वरूप है ना। तो वो एक दूसरे छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। या नहीं नहीं साहब, तुम रहे तो अभी हम कर लेते हैं। अपन लोग में ऐसा नहीं करते, अरे आप तो साहब आप आराम करो, हम कर लेते हैं काम। तो उसे चेतन गए पुद्गल से, भैया तू आराम कर ले, अब हम कर लेते हैं तेरा काम। यह पुद्गल कहे, ऐसा हो सकता है कि अपने स्वरूप को छोड़ ही नहीं सकते हैं। कर्ता कर्म क्रिया बना हर एक द्रव्य में स्वयं का है और उसका अपना स्वयं का स्वरूप है। षटकारक होते हैं ना, षटकारक, तो वे षटकारक हर एक द्रव्य में है ना। और हर एक द्रव्य में जो क्रिया होती है वो अपने अपने षटकारकों से होती है। ये समझ में, तो वो अपने स्वरूप को कैसे छोड़ देगा? जड़ परिणामन को करता है पुद्गल, चिदानंद चेतन स्वभाव आचरण। बस जो जड़ के परिणाम है वो पुद्गल का उसका करता है, और जो चैतन्य स्वाभाविक चिदानंद आत्मा है वो अपने स्वभाव के अनुसार अपना कार्य करता है। आचरित माने अपना कार्य, वो अपना कार्य करने में समर्थ है, ये अपना कार्य करने में समर्थ, ऐसा समझ। देखो यहाँ अर्थ है, एक परिणाम के कर्ता दो द्रव्य नहीं होते, दो परिणामों को एक द्रव्य नहीं करता, एक क्रिया को दो द्रव्य कभी नहीं करते, दो क्रियाओं को भी एक द्रव्य नहीं करता। जीव और पुद्गल यद्यपि एक क्षेत्रावकाश स्थित है, तो भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। पुद्गल जड़ है, इसलिए अचेतन परिणामों का करता है, और चिदानंद आत्मा चैतन्य भाव का करता है। मान चेतनता के जो जो भाव हैं उनका करता ये चेतन रूप है, ऐसा आशय है। आगे की चर्चा में कल करेंगे।